नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए मानसरोवर भाग 1 जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है, उसी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मानसरोवर भाग 1 से संबंधित सभी कहानियों को देखा गया है। उसी से संबंधित जो है ये प्रश्न बनाया गया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कहानियों के पात्रों से संबंधित सारे प्रश्न को छोड़ दिया है, क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है, वहाँ से पात्र आप देख लीजिएगा। या पात्रों को आपको याद करना जरूरी है, इसलिए मैंने इस प्रश्नों में पात्रों से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं समाहित किया है। उसी से जो इतर था, जो अंदर की बात है, उसी को मैं समाहित किया हूँ इस प्रश्न में। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानसरोवर से यूजीसी नेट और हर एक स्टेट के पीजीटी में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज इसी को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1880 में, बी 1885 में, सी 1890 में, डी 1881 में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1880 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 31 जुलाई को जो है प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने किस हिंदी पत्रिका की स्थापना की थी? मुंशी प्रेमचंद ने किस हिंदी पत्रिका की स्थापना की थी? विकल्प ए है सरस्वती पत्रिका, बी है हंस पत्रिका, सी है मतवारा पत्रिका, डी है बंग पत्रिका। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हंस पत्रिका की स्थापना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। कब की थी? 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 के रचनाकार कौन है? मानसरोवर भाग 1 के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है कमलेश्वर, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है मिथिलेश। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो है मानसरोवर भाग 1 के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह मानसरोवर के कितने भाग हैं? प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह मानसरोवर के कितने भाग हैं? विकल्प ए है 6 भाग, बी है 7 भाग, डी है 8 भाग, सी है 8 भाग, डी है 9 भाग। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 8 भाग है। मानसरोवर के 8 भाग हैं। 8 भाग में जो है कहानियों का संग्रह है। लगभग 300 कहानियों मुंशी प्रेमचंद के हैं, उसी को संग्रहित किया गया है मानसरोवर नाम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 में कितने कहानियों को संग्रहित किया गया है? मानसरोवर भाग 1 में कितने कहानियों को संग्रहित किया गया है? विकल्प है 24 कहानियों को, बी है 25 को, सी है 26 को, डी है 27 को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 27 कहानियों को संग्रहित किया गया है मानसरोवर भाग 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी कौन है? दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है। विकल्प है नशा, बी है बड़े भाई साहब, सी है शिकार, डी है गुल्ली डंडा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बड़े भाई साहब जो हैं दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर सूक्ष्म चित्रण किया गया है बड़े भाई साहब कहानी में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानसरोवर भाग 1 के कौन सा कहानी दो वर्ग मध्यम और दलित के बीच को चित्रण करता है? कौन सा कहानी दो वर्ग मध्यम और दलित वर्ग के बीच को चित्रण करता है? विकल्प है शिकार, बी है गुल्ली डंडा, सी है मनोवृत्ति, डी है आखिरी हेरा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुल्ली डंडा जो है मध्यम वर्ग और दलित वर्ग के बीच को जो है चित्रण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करने की विसंगति का प्रयोग किया है? किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करने की विसंगति का प्रयोग किया है?
विकल्प ए है कफन, बी है पूस की रात, सी है नशा, डी है बड़े भाई साहब। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नशा कहानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय है? ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय है? विकल्प ए है बूढ़ी काकी, बी है नशा, सी है ईदगाह, डी है ठाकुर का कुआं। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ठाकुर का कुआं जो है ऊंची और नीची जाति के भेदभाव को चित्रित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कहानी ईदगाह किस पर आधारित है? प्रेमचंद का कहानी ईदगाह किस पर आधारित है? विकल्प है नैतिक शिक्षा पर, बी है बाल मनोविज्ञान पर, सी है आर्थिक जगत पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान पे जो है ईदगाह कहानी आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन है? बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन है? विकल्प ए है भाई, बी है बड़े भाई साहब, सी है भैया, डी है भाइयों का राजा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बड़े भाई साहब जो है बड़े भाई के चरित्र विश्लेषण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आता है? प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आता है? विकल्प ए है यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, बी है आदर्शवादी, सी है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, डी है यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यथार्थवादी श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है प्रेमचंद की नहीं है? विकल्प ए है घासबारी, बी है पूस की रात, सी है आकाशदीप, डी है गुल्ली डंडा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आकाशदीप जो है प्रेमचंद का नहीं है, प्रसाद का है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप, ये प्रसाद का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का मूल समस्या क्या है? प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का मूल समस्या क्या है? विकल्प ए है संघर्ष, बी है गरीबी, सी है समाज, डी है कृषि। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गरीबी जो है मूल समस्या है पूस की रात कहानी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, गुल्ली डंडा कहानी में मैं और गया किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? गुल्ली डंडा कहानी में मैं और गया जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प ए है मध्यम वर्ग और दलित वर्ग को, बी है गरीब और अमीर को, सी है दलित वर्ग और मध्यम वर्ग को, डी है अमीर और गरीब को। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मध्यम वर्ग और दलित वर्ग। मैं जो है मध्यम वर्ग है और गया जो है दलित वर्ग श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद अपने दादी के लिए चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? ईदगाह कहानी में हामिद अपने दादी के लिए चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? विकल्प है 2 पैसे में, बी है 3 पैसे में, सी है 4 पैसे में, डी है 5 पैसे में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 पैसे में खरीदता है, क्योंकि 3 ही पैसा उन्हें ईदगाह के मेले देखने के लिए दादी दिए थे, और ये 3 जो पैसा उससे वो चिमटा खरीदता है, ना कि किसी खिलौना खरीदता है। यहाँ समझदारी का परिचय देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है। अरज्ञयोज्या पाठ के आधार पर यह कथन किस पात्र का है? रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है, यह किसका कथन है? विकल्प है पन्ना का, बी है मुरिया का, सी है रघु का, डी है फुरिया का। इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, पन्ना का ये कथन है जो सौतेरी माँ रहती है वह अपने बच्चों को बताता है, यह कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माँ कहानी के आधार पर करुणा द्वारा गरीबों को क्या बांटा गया? माँ कहानी के आधार पर करुणा द्वारा गरीबों को क्या बांटा गया? विकल्प है रोटी, बी है कपड़ा, सी है खाना, डी है खिलौना। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कपड़ा बांटा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, न रौन की जरूरत न कोट की न नेट की न थापी की। प्रेमचंद ने यह किस खेल के बारे में कहा है? न रौन की जरूरत न कोट की न नेट की न थापी की।
प्रेमचंद ने यह किस खेल के बारे में कहा है? विकल्प ए है हॉकी, बी है गुल्ली डंडा, सी है खो खो, डी है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुल्ली डंडा के लिए कहा है, गुल्ली डंडा कहानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, अयोध्या पाठ के आधार पर भोला महतो किसकी चिंता में चर बसे थे? अयोध्या पाठ के आधार पर भोला महतो किसकी चिंता में चर बसे थे? विकल्प ए है गाय की, बी है बकरी का, सी है बेटा का, डी है भोजन का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, गाय की चिंता में चर बसे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, अयोध्या कहानी के आधार पर रघु को मुहर के कितने रुपये मिलते हैं? अयोध्या कहानी के आधार पर रघु को मुहर के कितने रुपये मिलते हैं? विकल्प ए है 10 रुपये, बी है 15 रुपये, सी है 20 रुपये, डी है 25 रुपये। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 25 रुपये मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, पूस की रात कहानी में किसका वर्णन प्रेमचंद ने किया है? पूस की रात कहानी में किसका वर्णन प्रेमचंद ने किया है? विकल्प है जाड़े ऋतु का, बी है ग्रामीण समस्या का, सी है शोषण का, डी है गरीब किसान की व्यथा का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, गरीब किसान की व्यथा का वर्णन पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आपकी बेटी प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, यह किसका कथन है? आपकी बेटी प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, यह किसका कथन है? विकल्प ए है लक्ष्मी का, बी है सज्जन सिंह का, सी है रामू का, डी है चैन सिंह का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रामू का कथन है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, लेखक ने गुल्ली डंडा को क्या माना है? लेखक ने गुल्ली डंडा को क्या माना है? विकल्प ए है एक लोकप्रिय खेल, बी है सभी खेलों का राजा, सी है एक ग्रामीण खेल, डी है स्वास्थ्य संबंधी खेल। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सभी खेलों का राजा माना है प्रेमचंद ने गुल्ली डंडा कहानी को, गुल्ली डंडा खेल को गुल्ली डंडा कहानी में माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, सुभागी कहानी में गांव के मुखिया का व्यक्तित्व कैसा था? सुभागी कहानी में गांव के मुखिया का व्यक्तित्व कैसा था? विकल्प ए है सज्जन, बी है अखड़, डी है कठोर, सी है कठोर, डी है धनवान। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सज्जन जो है व्यक्तित्व बताया गया है सुभागी कहानी में गांव के मुखिया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी में हामिद अपने चिमटे को क्या कहता है? ईदगाह कहानी में हामिद अपने चिमटे को क्या कहता है? विकल्प ए है छुपा रुस्तम, बी है सितारे हिंद, सी है रुस्तम हिंद, डी है सरताज हिंद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, रुस्तम हिंद कहता है अपने चिमटे को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो इसकी देह में रहू नहीं है? यह किस कहानी से दिया गया है? क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो इसकी देह में रहू नहीं है? यह किस कहानी से दिया गया है? विकल्प ए है सुभागी कहानी से, बी है रसिक संपादक कहानी से, सी है घासबारी कहानी से, डी है ठाकुर का कुआं कहानी से। तो इसका जो सही आंसर विकल्प सी है, घासबारी कहानी से दिया गया है, जिसमें मुरिया जो है चैन सिंह को ये बात कहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, किस कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है? किस कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है? विकल्प है तावान कहानी में, बी है मनोवृत्ति कहानी में, सी है रांछन कहानी में, डी है घासवारी कहानी में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मनोवृत्ति कहानी में जो है स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है, जिसमें एक युवती होती है जो पार्क में सोई हुई रहती है, वही उसी के बारे में उसका घर वाले भी कमेंट करते हैं, तो उसी को मनोवृत्ति को दिखाया गया है कि एक सुंदर स्त्री अगर सोई हुई है या दुख में गिर गई है तो आदमी तरह तरह के बातें सोचते हैं, तो उसी को मुंशी प्रेमचंद ने मनोवृत्ति कहानी में दिखाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, रसिक संपादक कहानी में पंडित चोखेलाल शर्मा किस पत्रिका के संपादक हैं? रसिक संपादक कहानी में पंडित चोखेलाल शर्मा किस पत्रिका के संपादक हैं? विकल्प ए है हंस का, बी है सरस्वती का, सी है जंग का, डी है नवरस का।
इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, नवरस पत्रिका के संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, मानसरोवर भागवन कहानी संग्रह का प्रथम कहानी कौन है? मानसरोवर भागवन कहानी संग्रह का प्रथम कहानी कौन है? विकल्प ए है अरग्योझा, सी है नशा, बी है नशा, सी है मनोवृत्ति, डी है रसिक संपादक। इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, अरग्योझा जो है प्रथम कहानी है मानसरोवर भागवन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। 31वां प्रश्न है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित है? मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है भगवती चरण वर्मा, डी है कमरेश्वर। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रेमचंद की कहानियों संकलित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, माँ कहानी के अनुसार आदित्य को कितने वर्ष की जेल हुई थी? माँ कहानी के अनुसार आदित्य को कितने वर्ष की जेल हुई थी? विकल्प ए है 1 वर्ष का, बी है 2 वर्ष का, सी है 3 वर्ष का, डी है 4 वर्ष का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 3 वर्ष का जेल हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, माँ कहानी के अनुसार इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए वजीफा किसे मिला था? माँ कहानी के अनुसार इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए वजीफा किसे मिला था? विकल्प ए है आदित्य को, बी है राम को, सी है शंकर को, डी है प्रकाश को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, प्रकाश को मिला था, क्योंकि ये जो है करुणा की पुत्र था प्रकाश, पढ़ता था तो इसे वजीफा मिला था इंग्लैंड पढ़ने के लिए। इसी को लेकर जो है कहानी में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न है, माँ कहानी के अनुसार आकार कहाँ पड़ा था? माँ कहानी के अनुसार आकार जो है कहाँ पड़ा था? विकल्प ए है उड़ीसा में, बी है बिहार में, सी है गुजरात में, डी है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उड़ीसा में पड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह को किसका शौक था? शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह को किसका शौक था? विकल्प है शतरंज का, बी है शिकार का, सी है क्रिकेट का, डी है युद्ध का। इसका सही आंसर विकल्प बी है, शिकार का शौक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह शिकार खेलने के लिए कहाँ गए थे? शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह शिकार खेलने के लिए कहाँ गए थे? विकल्प है मेरठ के जंगलों में, बी है पीलीभीत के जंगलों में, सी है कानपुर के जंगलों में, डी है सुंदरबन के जंगलों में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पीलीभीत के जंगलों में गए थे शिकार करने कुंवर गजराज सिंह शिकार कहानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, मिस खुर्शेद जिस महिला पाठशाला में कार्यरत थी उसका क्या नाम था? मिस खुर्शेद जिस महिला पाठशाला में कार्यरत थी उसका क्या नाम था? विकल्प है इंदुमती महिला पाठशाला, बी है सरोज महिला पाठशाला, सी है कस्तूरबा महिला पाठशाला, डी है इंदिरा गांधी महिला पाठशाला। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, इंदुमती महिला पाठशाला में कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जुगनू बाई को सबक सिखाने में मिस खुर्शेद की सहायता किसने की थी? जुगनू बाई को सबक सिखाने में मिस खुर्शेद की सहायता किसने की थी? विकल्प है मिसेज टंडन ने, बी है मिसेज साहनी ने, सी है डॉक्टर लीलावती ने, डी है मिसेज कमरा ने। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर लीलावती ने जो है सहायता की थी मिस खुर्शेद को जुगनू बाई को सबक सिखाने में, रांझन कहानी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, रसिक संपादक कहानी के अनुसार कविता लेखिका का नाम क्या था? रसिक संपादक कहानी के अनुसार कविता लेखिका का नाम क्या था? विकल्प है कामाक्षी, बी है माया देवी, सी है सरिका, डी है देवरानी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, कामाक्षी जो है कविता लिखकर भेजती है रसिक संपादक में, इसी का जिक्र हुआ है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। घर जमाई कहानी में इस नए संसार का तात्पर्य किससे है? इस नए संसार का तात्पर्य किससे है? विकल्प है गांव से,
बी है अपना मायके से, सी है ससुराल से, डी है विदेश से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ससुराल से जो है इस नए संसार का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, मैंने ऐसे सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी, यह कथन किस कहानी से दी गई है। मैंने ऐसे सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी, यह कथन किस कहानी से दिया गया है, आपको बताना है। विकल्प ए है सुभागी कहानी, बी है दिल की रानी कहानी, सी है रांछन कहानी, डी है अनुभव कहानी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुभव कहानी से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर दी जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता, यह कथन किस कहानी से दी गई है। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर दी जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता, यह कथन किस कहानी से दी गई है। विकल्प है तावान कहानी से, बी है दिल की रानी कहानी से, सी है गिरा कहानी से, डी है आखिरी हीरा कहानी से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। गिरा कहानी में जो है पत्नी अपने पति को जो है खराब सामान लेकर चल आते हैं, उसी पे ये बात बोला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरग योद्धा कहानी के आधार पर रघु के कितने बच्चे थे। अरग योद्धा कहानी के आधार पर रघु के कितने बच्चे थे। विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 6। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 2 बच्चे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माँ कहानी के आधार पर प्रकाश की माँ करुणा किसे दूध और मक्खन देती है थी। माँ कहानी के आधार पर प्रकाश की माँ करुणा किसे दूध और मक्खन देती थी, आपको बताना है। विकल्प ए है बिल्ली को, बी है मुहर्रे के लड़के को, सी है बकरी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जब अपने पुत्र प्रकाश से मन उब जाता है, छोड़कर जब विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए, तो वे मुहर्रे के लड़कों को दूध और मक्खन खिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई, यह पंक्ति किस कहानी से दी गई है। उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई, यह पंक्ति किस कहानी से दी गई है। विकल्प है ज्योति कहानी से, बी है घर जमाई कहानी से, सी है धिक्कार कहानी से, डी है दिल की रानी कहानी से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, दिल की रानी कहानी से दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, रात पर मुझे नींद नहीं आई, बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते थे उसका यह आदर, यह कथन किस कहानी से दी गई है। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बाप और ससुर जिसका मुंह देखने नहीं चाहते उसका यह आदर, यह कथन किस कहानी से दी गई है। विकल्प है अनुभव कहानी से, बी है सुभागी कहानी से, सी है रांछन कहानी से, डी है दिल की रानी कहानी से। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, अनुभव कहानी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, देखती क्या हो आज घोड़े ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है, यह किस कहानी से दी गई है। देखती क्या हो आज घोड़े ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है, यह किस कहानी से दी गई है। विकल्प है गिरा कहानी से, बी है दिल की रानी कहानी से, सी है नशा कहानी से, डी है ठाकुर का कुआं कहानी से। तो इसका सही आंसर विकल्प पेश हो जाएगा, गिरा कहानी से दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की ने उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई, यह पंक्ति किस कहानी से दी गई है। विकल्प है रांछन कहानी से, बी है घर जमाई कहानी से, सी है ज्योति कहानी से, डी है धिक्कार कहानी से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, धिक्कार कहानी से दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरग योद्धा कहानी के आधार पर रघु गाय किसके यहाँ से लेकर आया था। अरग योद्धा कहानी के आधार पर रघु गाय किसके यहाँ से लेकर आया था। विकल्प है केदार के घर से, बी है गिरधारी के घर से, सी है खुन्नू के घर से, डी है लक्ष्मण के घर से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, गिरधारी के घर से गाय जो है रघु लेकर आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
50वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी के आधार पर रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? ईदगाह कहानी के आधार पर रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? विकल्प है 15 रोज़ों के बाद, बी है 18 रोज़ों के बाद, सी है 25 रोज़ों के बाद, डी है 30 रोज़ों के बाद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 30 रोज़ों के बाद जो है ईद आई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, ईदगाह कहानी में चिमटे वाले हामिद को चिमटे का कितना दाम बताता है? ईदगाह कहानी में चिमटे वाले हामिद को चिमटे का कितना दाम बताता है? विकल्प है 3 पैसे, बी है 4 पैसे, सी है 5 पैसे, डी है 6 पैसे। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 6 पैसे बताता है। लेकिन जब पैसा हामिद के पास उतना नहीं है तो घुस जाता है, तो बुला कर वो 3 पैसे में चिमटा दे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के पिता आबिद की मृत्यु कैसे हुई थी? ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के पिता आबिद की मृत्यु कैसे हुई थी? विकल्प है दुर्घटना से, बी है कैंसर से, सी है हैजा से, डी है मलेरिया से। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हैजा से हुई थी। इसमें अगर पिता का नाम पूछेगा तो आबिद हो जाएगा हामिद के पिता का नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है, यह किसका कथन है? मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है, यह किसका कथन है? विकल्प है रामविलास शर्मा का, बी है प्रेमचंद का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है मुक्तिबोध का। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रेमचंद का कथन है, जो मानसरोवर भागे 1 के प्रकथन या भूमिका में इस बात का चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। कहानियों के बारे में यह किसका वक्तव्य है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। कहानियों के बारे में यह किसका वक्तव्य है? विकल्प है प्रेमचंद का, बी है जयशंकर प्रसाद का, सी है मुक्तिबोध का, डी है रामविलास शर्मा का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, प्रेमचंद का कथन है, जो मानसरोवर भाग 1 के प्रकथन या भूमिका में इस बात का जिक्र किए हैं। तो उसका जो भूमिका है मानसरोवर का, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ प्रश्न वहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 55वां प्रश्न है, रघुयोद्धा कहानी के अनुसार पिता के मृत्यु के समय रघु का उम्र कितना था? रघुयोद्धा कहानी के अनुसार पिता के मृत्यु के समय रघु का उम्र कितना था? विकल्प ए है 8 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 11 वर्ष, डी है 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 10 वर्ष के था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में गांव के किन 2 कुओं की बात की गई है? ठाकुर का कुआं कहानी में गांव के किन 2 कुओं की बात की गई है? विकल्प है ठाकुर और साहू के कुआं का, बी है यादव और ठाकुर के कुआं का, सी है साहू और यादव के कुआं का, डी है यादव और पंडित के कुआं का। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, ठाकुर और साहू के कुआं का वर्णन किया गया है, 2 कुओं का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है रमही वाराणसी में, बी है मगहर वाराणसी में, सी है काशी वाराणसी में, डी है सारनाथ वाराणसी में। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, रमही वाराणसी में प्रेमचंद का जन्म हुआ था, जो वाराणसी से 6 माइल दूर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? विकल्प ए है अमृत राय, बी है श्रीपत राय, सी है धनपत राय, डी है कमलेश्वर राय। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम, और अमृत राय और श्रीपत उनके पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? विकल्प है बड़े घर की बेटी, बी है नमक का दरोगा, सी है 2 बैलों की कथा, डी है उसने कहा था। जिसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उसने कहा था। ये जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए 60वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद को, बी है प्रेमचंद को, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, डी है कमलेश्वर को।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो मानसरोवर भागवत से संबंधित था। तो इसको आज हम लोगों ने अच्छे से किया। इसमें पात्रों का या नायक या नायिका या कहानी से के पात्र से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं था। तो पात्र से संबंधित जो प्रश्न है एक अलग वीडियो में बनाया गया है, जिसमें सिर्फ पात्र और प्रकाशन, कौन कहानी का किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ, कब हुआ और पात्र क्या है, इससे अलग वीडियो बनाया गया है। उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने कहानी लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने कहानी लिखे हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम भी समझ सके कि आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मुंशी प्रेमचंद के कहानियों के बारे में भी रखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने कहानियों लिखी है उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।